बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ह्यूमंस एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे एंड प्लांट्स की भी एग्जांपल लेंगे। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स से क्या मुराद है कि आया दे आर मेल और दे आर फीमेल। ठीक है, कि मेल और फीमेल का जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी क्रोमोसोम्स पे होते हैं। ठीक है, नहीं, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो मेंडल का काम जो कि 1900 के अंदर पब्लिश हुआ था, ठीक है, उससे पहले तो किसी को मालूम ही नहीं था। जब इनहेरिटेंस का जिक्र आया तो फिर लोगों ने कोशिश की कि देखा जाए कि आया ये मेल और फीमेल किस तरह होते हैं। ठीक है, यानी बच्चा या तो बेटी होती है या फिर बेटा होता है, तो उसकी वजूहात मालूम करने की कोशिश की। सही। सो जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था वो फ्रूट फ्लाई के ऊपर हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जो स्टडी हुई थी वो फ्रूट फ्लाई, जिसे हमने इससे पहले भी उस पर काफ़ी काम हो चुका है, यानी इससे पहले पढ़ चुके हैं हम। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स, जिसके पास 8 क्रोमोसोम्स हैं। सही, टोटल इसके पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। सही। सो हुआ क्या कि टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट था, टी.एच. मॉर्गन। ये मॉडर्न जेनेटिक्स का बानी कह लें कि टी.एच. मॉडर्न जेनेटिक्स का बानी कहा जाता है इसे। सही। तो इसने मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स का ना कंपैरिजन किया। ठीक है, तो इसमें उसने देखा कि जो मेल और फीमेल है वो आलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर आप देखें ये मेल है और ये फीमेल ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई के अंदर। सही। जब इसका उसने देखा कि फीमेल का ये इस तरह का पैटर्न आ रहा था जिसे आप कैरियोटाइप कहते हो। ठीक है, कैरियोटाइप स्टडी किए हुए हैं ना आपने। कैरियोटाइप किसे कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स नज़र किस तरह के आते हैं, तो यानी उसे आप कैरियोटाइप कहते हैं। जब उसने मेल और फीमेल के कैरियोटाइप को कंपेयर किया तो उसने देखा कि 3 पेयर तो सेम थे, यानी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, लेकिन जो चौथा था पेयर वो डिफरेंट था मेल और फीमेल में। ठीक है, तो उसने देखा कि फीमेल के अंदर सिमिलर टाइप हैं, जबकि मेल के अंदर जो है ना थोड़ा सा जे टाइप है। ठीक है, जे शेप इन मेल। ठीक है, फोर्थ क्रोमोसोम जो कि मेल के अंदर जे शेप था, तो उसने कहा जी कि ये बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है मेल और फीमेल को। तो उसने कहा जी कि ये बेसिकली जो फीमेल है ये एक्स एक्स है, जबकि जो मेल है वो एक्स वाई है। सही है, तो फोर्थ क्रोमोसोम्स के अंदर ये डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, इसी तरह ह्यूमंस के अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 हैं। ठीक है, ये उसकी कैरियोटाइप बनी हुई है। 46 से मुराद के 23 का पेयर होते हैं। ठीक है, यानी ये टोटल, यानी इन ह्यूमंस टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं जी? टोटल क्रोमोसोम्स 46। ठीक है, या ऐसे 23 का पेयर भी कह सकते हैं, 23 पेयर्स की शक्ल में होते हैं। तो इसमें जो लास्ट 23rd पेयर है, यानी ये आपको पेयर नज़र आ रहा है फर्स्ट टू, यानी ये कैरियोटाइप है, कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये ऑफ ह्यूमन जीनोम कह लें कि जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरह अपीयर होते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला जीन है जो कि एक्स वाई है, इसे बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। सही है, तो इसमें ये एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। तो जो वाई क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं SRY। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? SRY। इस ये स्टैंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन या डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ठीक है जी, SRY स्टैंड फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम।
ठीक है, कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, जो कि कहाँ पे लोकेट करता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। सही है। सो ये मेलनेस को, ठीक है, इट कंट्रोल्स मेलनेस, यानी मर्दान की, जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कहोगे मर्दानापन जो सा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, जबकि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी इन फीमेल्स देयर आर बोथ लाइक एक्स क्रोमोसोम, इस तरह का एक और एक्स क्रोमोसोम होगा। तो मेल के अंदर, यानी जो मेल है जिससे आप इस तरह के सिंबल से प्रेजेंट करते हो, इट हैव एक्स वाई क्रोमोसोम 23rd पेयर जो सा होगा, जबकि फीमेल के अंदर वो डबल एक्स क्रोमोसोम होंगे 23rd पेयर के अंदर। सही। सो ये पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया किसके अंदर, मेल्स के अंदर। अब थोड़ा सा हम एनिमल्स की बात करते हैं। मसलन जो ग्रास ऊपर है, ठीक है जी, ग्रास ऊपर या फिर एक प्रोटीन और बग होती है, इंसेक्ट्स की बात कर लें हम, ठीक है, सिंपल डिटर्मिनेशन, मेल डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर जो मेल डिटर्मिनेशन है वो एक्स वाई से नहीं होती, बल्कि एक्स नॉट से होती है। उसके अंदर जैसे ना एक्स एक्स और एक्स नॉट सिस्टम होता है। ठीक है, यानी अगर दो क्रोमोसोम होंगे इट विल बी फीमेल। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो ये फीमेल होगा, यानी इट विल अपीयर्स लाइक दिस। लेकिन अगर एक्स नॉट है, यानी दूसरा क्रोमोसोम ही नहीं है, तो यानी वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, या सिंपल कह लें अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी टोटल 24 क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। सही है, बजाय 24 पूरे होने के उसके पास 23 क्रोमोसोम्स है, इट मीन्स एक मिसिंग क्रोमोसोम है, तो इसे हम मेल कहेंगे। सही। बकाया ये प्रोसेस दिखाया हुआ है कि ये पेरेंटल है P1। सही, P1 से ये पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है कि इनके गैमेट्स बनेंगे। सही, और गैमेट्स के बाद हमारे पास F1 आएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। सो अगर X से मैच करता है सो इट विल बी फीमेल। अगर X यानी किसी से भी फर्टिलाइज ही नहीं होता सो इट विल बी मेल। सही। सो जो होमोजाइगोमैटिक है, ठीक है, बेसिकली फीमेल जो सा है इट इज़ होमोजाइगोमैटिक। इसे होमोजाइगोमैटिक क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, सो इट इज़ होमोजाइगोमैटिक। सो ये सेक्स डिटर्मिनेशन होगी ग्रास ऊपर्स के अंदर। ठीक है, और जबकि जो मेल है इसको होमोजाइगोमैटिक कहेंगे, तो मेल को हम क्या कहेंगे, हेट्रोगेमैटिक। इट इज़ हेट्रोगेमैटिक, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स है जबकि दूसरा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मिसिंग है क्रोमोसोम। सही, तो मिसिंग के साथ मेल बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं ह्यूमंस के बारे में। तो हम पढ़ चुके हैं एक्स वाई और एक्स टाइप की जो सी होती है मेल एंड फीमेल। ठीक है, यही ड्रोसोफिला के अंदर भी होती है। अब हम जी और ZW टाइप, यानी जो के होती है बर्ड्स के अंदर, यानी इसे हम कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स के अंदर एक्स वाई नहीं होता, बल्कि जी और ZW होता है। सही है, कि फॉर एग्जांपल जो आपका हैन होता है, मुर्गी, ठीक है, इन हैन बेसिकली ये अब हैन नहीं है, इट इज़ अ कॉक, मुर्गा है। सो कॉक के अंदर क्या होता है कि 76 प्लस जी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी लास्ट पेयर जो है, जो 77th पेयर है वो जी की शक्ल में होगा, जबकि इसके अंदर फीमेल के अंदर ZW होता है। सही, सिंपल कि इसके अंदर ZW होगा, और जो मेल कॉक यानी हैन के अंदर ZW और मेल कॉक के अंदर डबल Z होगा। ठीक है, बकाया इनका वही है, कह लें कि जो ब्रीडिंग होती है उसी तरह ZW और ZZ है,
उसके अब ZW, ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ ZZ आ जाएगा मेल गैमेट्स और एक तरफ फीमेल गैमेट्स ZW आ जाएगा। सो अगर WZ के साथ फर्टिलाइज होता है तो अच्छा, इसमें रेशोज भी साथ साथ हम पढ़ते जाते हैं। मसलन यहाँ पे जो रेशो आ रही है 1:1 आ रही है, सही है। इससे पहले ह्यूमंस के अंदर जो सी रेशो आएगी वो भी 1:1 आएगी, यानी कोई भी फर्टिलाइज हो सकता है 1:1। इस तरह यहाँ पे भी जो रेशो आएगी वो 1:1, यानी हमने जब मेल और फीमेल गैमेट्स को लिया तो हमारे पास 2 मेल्स आ रहे हैं, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। 2:2 करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 1:1 रह जाएगी, सही। सो इधर भी आपके पास रेशोज जो सी हैं 1:1 आएगी, ठीक है। कि 50% चांसेस है कि हमारे पास मेल आए, सॉरी 50% चांसेस है मेल और 50% चांसेस हैं फीमेल के, सही। ये सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न किसके अंदर पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर। अच्छा, हमने जो XY सिस्टम पढ़ा था, XY और XX सिस्टम, जो कि किस किस में हो रहा है? इन ह्यूमंस एंड ड्रोजोफिला, ठीक है, दोनों के अंदर हो रहा है। फ्रूट फ्लाई जिसे हमने कहा था, ह्यूमंस और ड्रोजोफिला दोनों के अंदर X और XY सिस्टम है, जिसमें हम XY को मेल कहते हैं और जबकि XX है वो फीमेल होता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, मसलन ये तो सिमिलरिटी है कि XX और XY ये ह्यूमंस, और अगर हम एक तरफ ड्रोजोफिला लें, ठीक है, XX और XX दोनों के अंदर फीमेल होंगे, ठीक है, इट विल अपीयर फीमेल, जबकि XY जो है वो मेल दोनों में अपीयर होंगे, सही। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बनता है जब हम कहते हैं X0, ठीक है। X0 ह्यूमंस के अंदर ये क्लाइनफिंटर सिंड्रोम है बेसिकली ना, कि अगर सॉरी ये क्लाइनफिंटर नहीं है बल्कि टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिंटर नहीं है बल्कि सॉरी टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम ही अपीयर नहीं होता, ठीक है, X0 है सिंपल, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? टोटल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, यानी 44 + X की कंडीशन होती है ये, ठीक है। 44 ऑटोसोम्स होते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया आपको कि अगर हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो 44 हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है, जबकि जो 45 एंड 46 है ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑटोसोम्स क्या करते हैं? बेसिकली ये बॉडी को बनाते हैं, सही। ऑटोसोम्स मीन बॉडी, कि दे मेकअप बॉडी, जबकि जो 45 46 है दे ओनली वर्क फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो अब इसके अंदर 45 है और एक सेक्स क्रोमोसोम, टोटल 45 है, जबकि 44 के प्लस सिर्फ X है। सो टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम कंडीशन के अंदर ह्यूमंस के अंदर ये फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल लाइक अपीयरेंसेस होती हैं, स्टेराइल फीमेल जिसे आप कह सकते हो, जबकि जो ड्रोजोफिला है इसके अंदर ये मेल होता है, सही है। इसकी वजह क्या होती है कि बेसिकली इन ड्रोजोफिला जो है ना वो X ऑटोसोम्स के साथ बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इन ड्रोजोफिला, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, इन ड्रोजोफिला X एंड ऑटोसोम बैलेंस होता है, ठीक है, X वर्सेस ऑटोसोम बैलेंस होता है, कि यानी जो मेलनेस है, मेलनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, वाई, ठीक है, कि वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिस तरह ह्यूमन के अंदर SRY जीन्स लोकेट कर रहा था, इसमें SRY जीन नहीं होता बल्कि X वर्सेस ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। कि यानी अगर एक X होगा तो वो मेल कैरेक्टरिस्टिक होगा, जबकि एक और एग्जांपल लेता हूँ, मसलन एक होता है XXY, ठीक है, ये क्लाइनफिंटर सिंड्रोम है, क्लाइनफिंटर
सिंड्रोम XXY, जबकि ह्यूमंस के अंदर ये मेल होता है और ड्रोसोफिला के अंदर ये फीमेल है। सही है। तो अब यहाँ पे ये फीमेल क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये बैलेंस होता है ऑटोसोम्स का और एक्स क्रोमोसोम्स का ड्रोसोफिला के अंदर। तो बैलेंस किस तरह का होता है कि जो एक्स है ना, एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, ये फीमेल डिटरमाइनिंग होती है, फीमेल डिटरमाइनिंग, जबकि ऑटोसोम्स जो से होते हैं, रिमेनिंग ऑटोसोम्स, ये मेल डिटरमाइनिंग होते हैं। ठीक है। सो जब एक्स नॉट की कंडीशन थी, ठीक है, एक्स नॉट की कंडीशन से क्या मनाते हैं कि वाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब ऑटोसोम ज़्यादा भारी पड़ गए हैं एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स जो उनसे ड्रोसोफिला के अंदर आएंगी वो मेल की आएंगी। सही। और जब वाई मौजूद हुआ, ठीक है, और एक्स एक्स डबल हो गया, इसका मतलब ये है कि अब जो फीमेल डिटर्मिनेशन है वो पावरफुल हो गई है। सो यहाँ पे ड्रोसोफिला के अंदर फीमेल आएगा। ठीक है, जबकि ह्यूमंस के अंदर तो टोटल वाई डिपेंडेंट होता है। अगर वाई प्रेजेंट होगा तो मेल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेल है, अगर वाई प्रेजेंट नहीं होगा तो ये फीमेल है। तो इस तरह ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके अंदर जो है ड्रोसोफिला का मेलनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, बल्कि ये एक्स और ऑटोसोम के बैलेंस में होता है। ठीक है, जबकि ह्यूमंस के अंदर जो सा मेलनेस है वो डिपेंडेंट ऑन वाई होती है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने जहन में रखना है जो कि ड्रोसोफिला और ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। ओके, लास्ट के अंदर हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि बड़ा डिफरेंट है बकाया सब चीज़ों से। सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स मोस्टली हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट्स का आपको आइडिया होगा। हर्मैफ्रोडाइट किसे कहते हैं, जो मेल भी होते हैं एट ए टाइम, फीमेल भी होते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो जानदार विच कैन प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एज वेल फीमेल गैमेट्स। ठीक है, कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ये हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं। लाइक एक कोरेंस साइंटिस्ट था, कोरेंस साइंटिस्ट इन 1907, उसने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स है, उसने कहा जी कि जो पोलन ग्रेन्स है, जरदानी जिन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर कुछ मेल होते हैं, फीमेल होता है। यानी पोलन ग्रेन्स कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम आर मेल, सम आर फीमेल। सही है। और वो फिर जब एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स व्हेन दे फर्टिलाइज विद एग, अगर ये एग के साथ मिलेगा हमारे पास मेल प्लांट्स आएंगे, अगर ये एग के साथ मिलेगा तो हमारे पास फीमेल प्लांट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं। सही है। तो जो कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ डाइओशियस प्लांट्स थे। ठीक है, डाइओशियस प्लांट्स कैटेगरीज है प्लांट्स की, उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसने इसे स्टडी किया था और उसने कहा जी कि जो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पोलन ग्रेन्स के पास है, कुछ मेल्स होते हैं और कुछ फीमेल्स होते हैं। और फिर उसने मज़ीद कहा जी कि प्लांट्स के अंदर ही एक्स और ऑटोसोम्स का बैलेंस होता है। एक्स और ऑटोसोम्स, यानी अगर ऑटोसोम्स अपीयर करते हैं मेल के लिए, वोट करते हैं मेल के लिए, जबकि एक्स उनसे वोट करता है फीमेल के लिए, यानी वही एक्स और ऑटोसोम्स बैलेंस मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर भी। सही। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो में भी आप यूक्रियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सॉरी ये मैं नीचे लिख देता हूँ।
अच्छा, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, कॉम्प्लेक्स सी है। इसके अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम जेनिक सिस्टम कहते हैं। जेनिक सिस्टम, ये जेनिक सिस्टम कोई क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं होता कि अलग से कोई क्रोमोसोम होगा। बेसिकली उनके अंदर जो नंबर ऑफ जीन लोकस होते हैं, ठीक है, या लोकाई उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीन लोकाई मसलन ए है एंड अल्फ़ा वगैरह है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीन लोकाई जो कि प्लूरल है लोकस की। फॉर एग्जांपल ए है या फिर अल्फ़ा होता है, इस तरह बीटा जीन्स है, ठीक है। तो ये इनकी सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, सही। और ये कंट्रोल होते हैं, एक और अलील्स होते हैं कंट्रोल बाय अलील्स। उसमें एक मैट अलील है, MAT, ठीक है, और एक मैट ए है और एक मैट अल्फ़ा अलील्स है, सही। सो यानी मैट ए और मैट अल्फ़ा, ए और अल्फ़ा जीन लोकस के अलील्स हैं, और ये दोनों का बैलेंस होता है, डिफरेंसेस क्या है इनके दरमियान, ये जेनिक सिस्टम बनाता है, ठीक है। और इसके ऊपर इनकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड कर रही होती है, सही। सो ये हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स। और उसमें हमने थोड़ा बहुत यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर के बारे में भी बात की। अगले लेक्चर के अंदर हम सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेक्स लिंकेज क्या होता है, फिर उनके रिलेटेड जो भी पैटर्न है।